देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होएगा, है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या कहता है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स देन इट्स एल्टीट्यूड। कह रहे कि किसी भी, है ना, ट्रायंगल का बेस उसके एल्टीट्यूड के 3 टाइम्स। देखिए पढ़ने में कितना ट्रिकी लगा। अब देखिए कितने चुटकियों में कर लेंगे हम लोग। क्या क्या कहता है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, बेस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। उसके बाद क्या लिखा है लिख लेते, चलो तुम लोग लाइन ही लिख देते हैं। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। ठीक, 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, बड़ा टफ है भाई, बहुत टफ हो गया। अब देखना ध्यान से, बेस ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि बेस, फिर कहता है इज यानी इक्वल्स टू 3 टाइम्स, है ना, 3 अलग कर लो, टाइम्स अलग, 3 और टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई इट्स एल्टीट्यूड। हमने बताया था पहले, वीडियो को चाहे तो रिवाइंड कर लो, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है ना, हाइट। ठीक, अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हाइट जो है हमारी, है ना, वो है x। लेट कर लिया हाइट x है, तो यहां पुट करिए वैल्यू जरा, तो बेस कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां हाइट की वैल्यू x पुट करी तो बेस हो जाएगा 3x। तो यानी कि हमारे पास हाइट और बेस आ गया। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आगे कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ सोविंग द फील्ड। अब सोविंग मतलब क्या होता है, यानी कि सोविंग जो भी होएगा वो एरिया पे होएगा, है ना। सोविंग मतलब होता है कि एक एक जगह पे बीज बोना। तो बीज कहां बोगे, किनारे किनारे तो बोएगा नहीं, बीच में भाई जहां खेती होती है वहीं तो बोगे ना बीज। तो सोविंग मतलब क्या कि बीजों को बोना। बीज कहां बोगे, एरिया में। सबसे पहले दिमाग लगाओ, एरिया निकाल लो, भले साला एक्स के टर्म में निकले, निकाल लेते हो। ठीक है, हम लोग ने पढ़ रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। भगवान की दया से बेस भी पता है, भले एक्स के टर्म में पता हो, और हाइट भी पता है। ठीक, बेस और हाइट कितना, 1/2। बेस कितना है, 3x है, और हाइट कितनी है, x है। तो ध्यान दीजिएगा 3x इंटू एक्स बाय 2, यानी कि 3x स्क्वायर बाय 2। ये आ गया हमारा एरिया। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहां पे, फिर वो क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ सोविंग द फील्ड एट ₹960 पर हेक्टेयर। अच्छा याद करिएगा फिर से, चाहिए तो फिर से रिवाइंड कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वही रूल, स्टेप 1 हम लोग ने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया। स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा, चल के कॉस्ट पता करते हैं क्या है। तो कॉस्ट ही बता रहे, देखिए आप लोग के क्वेश्चन में यहां पे नीचे मेंशन है स्क्रीन पे, क्या कि इफ द कॉस्ट ऑफ सोविंग द फील्ड एट ₹960 पर एट ₹960 पर हेक्टेयर। कॉस्ट क्या बता रहा है, ₹960 फॉर 1 हेक्टेयर। अब भैया हेक्टेयर तो हम लोग को नहीं पता है ना। ध्यान सुनिएगा, हेक्टेयर हम लोग को नहीं पता, हम लोग को मीटर स्क्वायर पता रहता है। तो भैया ये देखिए यहाँ पे लिखा, इसीलिए हमने हेल्प के लिए कि हेक्टेयर नहीं, हम लोग सही से इसको लिखे तो इसको लिख सकते हैं ना। पहले 1 हेक्टेयर का कॉस्ट जो ले रहा है वो ₹960 का खर्चा बता रहा है। तो हम लोग हेक्टेयर नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये सीधा कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा भाई। देखो 1-2 क्वेश्चन ही फंसते हैं, क्या कि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर का कॉस्ट 960, इसका मतलब क्या, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो यहां लिख दो भैया हेक्टेयर की जगह 1 हेक्टेयर का 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए ₹960 का खर्चा। तो 1 मीटर हमने बोला था ना, जो भी निकालना 1 के लिए निकालना, जिससे कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट रुपीज आ जाएगा 960 अपॉन जो भी ये वैल्यू, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ 10,000। इतने रुपए का खर्चा आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ अब यहां से पता चल गया ना कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹960 अपॉन 10,000 नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 960 अपॉन 10,000। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कितना एरिया, देखो जैसे कि याद है ना, वहां पे 1000 क्या नाम है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का 1000 रुपए ले रहा था। तो हम लोग ने टोटल निकाल लिया था 30 किलोमीटर स्क्वायर। यहां पे भी तो निकाल चुके हैं, एक्स के टर्म में तो क्या हुआ, निकालते हैं अपने आप। क्या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का इतने रुपए है, तो हमारे पास इतना एरिया है। तो कॉस्ट ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2, तो भाई क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 960 हटा लो भैया, रुपीज हटा लो, दिक्कत हो सॉल्व करने में तुम लोग को, इंटू 3x स्क्वायर
बाय 2। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 3x² बाय 2 निकाला, इतना आ गया हमारा, ये कॉस्ट आ गई। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं यार, क्या दिया है ये वैल्यू, क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ सोविंग द फील्ड एट रुपीज 960 पर हेक्टेयर इज 12,960। लियो क्या फंस गया कि वैल्यू फिर से किस चीज की ये वैल्यू है कि जो टोटल खर्चा हुआ है हमारा, है ना, उसका यानी कि टोटल कॉस्ट इसने पहले से ही दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, बस यही हमारे लिए प्लस पॉइंट हो, क्या कि जो हम लोग को टोटल कॉस्ट था वो हम लोग ने पहले से निकाल लिया अपने आप से एक्स के टर्म में, और उसी को हम लोग ने क्या किया, इसमें क्वेश्चन ने दे दिया और हम लोग ने निकाल लिया। इसका मतलब क्या, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब इधर आइए, यहां पे लिखा भगवान की दया से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी वैल्यू और वो उसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमने निकाली मेहनत से, वो उसने दे दिया आराम का, तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 960 अपॉन 10,000 इंटू 3x² बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 12,960। यानी कि देखिए सीधी बात, हम लोग ने निकाला है टोटल कॉस्ट एक्स के टर्म में, क्वेश्चन में पहले से दे रखा था। फिर से देख लीजिए ये क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ सोविंग द फील्ड एट रुपीज 960 पर हेक्टेयर इज मतलब कि जो भी खर्चा आया वो है 12,960 रुपीज। तो वही चीज हम लोग टोटल खर्चा तो निकाल ही लिया एक्स के टर्म में, यही चीज हम लोग को गिवन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा 0, 2 से काटिए इसको तो 2 4 जा और 2 8 जा, देन देखिए हमसे इसको 3 4 से 2 ठीक है। तो अभी इसको काटिए 8 से, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 0 ना, और 8 6 जा 1 जा 90। तो x² इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1000। अब यहां पे क्या करिएगा, x² इज इक्वल्स टू 90,000, है ना। अब इसके भैया फैक्टर कर लीजिएगा, मुझे पता है इसके फैक्टर आएंगे 300 इंटू 300, तो इसका पेयर बाहर निकलेगा तो x बराबर 300 हो जाएगा। ठीक, 300 मीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखिए यहाँ पे कन्वर्जन जब किया था तो उसको मीटर पे लेके चले थे, यहाँ से हम लोग को यूनिट मिल गई, है ना। x क्या है एक्चुअली वो भी देख लीजिए, तो x यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट कर रखी हाइट, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फाइंड द बेस एंड हाइट। बेस और हाइट दोनों निकाल ली, बेस हो गया x, है ना, बेस हो गया हमारा कितना 300 और 300 मीटर, और जो हाइट हो गई हमारी 3 इंटू 300 यानी कि 900 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बेटा, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना, जो कि आपकी स्क्रीन पे होएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ रेशियो 3:4:5, ठीक, एंड द पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, है ना। इफ द देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, चलिए ये सब तो बात की बात है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरुआत से पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है रेशियो। देखिए बेटा, हम क्या कहते हैं, रेशियो मतलब होता है अंदाजा, है ना। अंदाजा मतलब अंदाजा, ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो यार देख लेना अपना, है ना। रेशियो मतलब होता है अंदाजा, अनुमान, है ना, प्रिडिक्शन कि इतना इतना हो सकता है। ठीक, जैसे ही ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो अगर जैसे आप लोग ने रेशियो हटा के यहां कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराया, तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है x के टर्म में a एंड b की वैल्यू, a और b की वैल्यू आ जाती है। जैसे हम लोग रेशियो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो a और b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, a और b की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तब वो अनुमान नहीं रहते, यानी कि कोई प्रिडिक्शन नहीं रहती, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कहता है, हम लोग से कहता है कि the length of the sides of a triangle are in a ratio 3:4:5। ठीक है, एक सेकंड जरूर रुकिएगा, देखिए जरा क्या कहता है, the length of the sides of a triangle are in a ratio। देखिए कोई भी ट्रायंगल होगा, है ना, कोई भी ट्रायंगल है, जब नहीं दिया तो आइसोस्केलेन मान लेते हैं, ABC और साइड्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो देखिए स्मॉल ए इज टू स्मॉल बी इज टू स्मॉल सी, क्योंकि जो वही तो साइड्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:4:5।
तो 3:4:5। ठीक, ये तो रेशियोज हैं। एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। बराबर a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x। यानी कि हम लोग को तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। कितनी? 3x, 4x, 5x नहीं मिल गई? अब तीनों को वैल्यू मिल गई अपने आप से। अब देखिए उसमें नेक्स्ट लाइन पे क्या दिया है, एंड इट्स पेरीमीटर 144। अपने आप से निकालो पेरीमीटर, उनका छोड़ो। अपने आप से नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी वैल्यू है 3x, इसकी 4x, इसकी 5x। सबको ऐड करो। 3x, इसकी 4x और इसकी 5x। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12x हो गई। पेरीमीटर कितना हो गया हमारा? 12x हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, पेरीमीटर गिवन भी है। क्या गिवन है? 144। तो पेरीमीटर हो गया 144। तो यहां पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोग को वैल्यू पता है, एक बार अपने आप से निकाली है। तो 12x बराबर 144, देन x बराबर 144 बाय 12। x इज इक्वल्स टू, इसको काटिए जल्दी से, 12 आएगा। x इज इक्वल्स टू 12। ठीक, x की वैल्यू जैसे ही 12 आएगी बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो 12, 24, 36। ठीक, 36 यूनिट क्या रहेगी, चेक करिए। पेरीमीटर की यूनिट दी गई है, पेरीमीटर की यूनिट दी गई है सेंटीमीटर, है ना? तो यहां सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक, 12, 24, 36, 48 सेंटीमीटर और 12 5 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों वैल्यू दी गई है, तीनों सेंटीमीटर में। अच्छा, कहता है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया देखिए कैसे निकालना है। तो सीधी बात देखिए, जैसे ही हमने बोला था स्केलियन ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल होगा, तीनों साइड्स दी गई होंगी, तो वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना? तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, ए बी सी। जबकि पहली वाली साइड 36 है, दूसरी वाली 48 है और तीसरी वाली 60 है ना? तो यहां पे एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले s की वैल्यू निकालेंगे, 36, 60 और 48 बाय 2। तो 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 13, 144 और 2 72 सेंटीमीटर। ठीक, 72 सेंटीमीटर आ गया। तो अब एरिया बराबर अंडर रूट 72 इंटू, यानी कि s माइनस a, 72 माइनस 36, 36, देन इंटू 72 माइनस 48 इंटू 72 माइनस 60। ध्यान देखिए, 72 माइनस 36, 36 इंटू, ठीक, अब 72 माइनस 48 भैया करके देख लो, फिर कह रहे हैं 72 में 48 गया, ये 4 आया इधर और ये 2, 24, लास्ट 12। ठीक, अब बेटा हम फिर कह रहे हैं, आप लोग फैक्टर करके देख लीजिएगा। मेरे को आइडिया अच्छा है तो मैं कर रहा हूं। यहाँ पे 2 इंटू 36 लिख सकते हैं 72 को, है ना? यहाँ पे 36 को 36 लिखा रहने दो और 12, 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हैं और इंटू 12, 12, 36 और 2 का पेयर बना, तो 2, 36 और 12, 12 2 से 24, 36 इंटू 24 कर लो जल्दी से। 36 और 24, 6 4 24 और 12 14, 6 4 12, 6 1 7, 4 6 8, 864, 864। अच्छा, यूनिट क्या थी हमारी, सेंटीमीटर। तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे हमारा एरिया आ गया, तो लास्ट लाइन में देखिए क्या बोलता है, दी हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। हाइट करस्पॉन्डिंग साइड के क्या, हाइट करस्पॉन्ड, दी हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे लंबी साइड कौन सी है भैया, 60। तो इसके अलोंग हाइट निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू। और हमने आपसे बोल रखा है ना, कि जैसे हाइट निकालनी हो, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? यहां से क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देख लेते हैं। हाइट निकालनी ना, तो उसके लिए हमने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला, एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हाइट लगाने के लिए, निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला। देखिए भगवान की दया है यार, देखिए एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकल चुका है पहले से ही, है ना? भगवान दया से हम लोग उसके पहले 864 एरिया निकाल चुके हैं। रख दीजिए आंख बंद करके, 864 बराबर हाफ। अब बेस क्या, उसने क्या बोला है, सबसे लंबी
है ना, साइड के अलोंग हाइट निकालिए। सबसे लंबी साइड 60, तो वो क्या है इसके लिए बेस है, क्यों, क्योंकि ये हाइट है, तो जमीन पे जो है वो बेस है, पूरी 60 क्या होगी उसकी बेस, और हाइट निकालनी है ना। तो देखिए ध्यान से, काटिए इसको 6 से, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 6 और 2 से 2 5 जा और 2 7 जा 2 जा 72 इंटू 2 बाय 5 बराबर हाइट। देन हाइट कितनी निकल के आएगी, 7 2 जा 2 2 जा 4 144 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 8 जा 40, 28.8 सेंटीमीटर हाइट निकल के आई है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड 60 है, उसके अलोंग जो हाइट निकल के आई है वो 28.8 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? चलिए देखते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन, है ना, कहता है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, है ना। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, और वो मेजर करता है कितना, हमारा इक्विलेटरल है भैया, बना लो पहले, फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ही है, क्या है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, हर साइड 10 सेंटीमीटर मेजर की गई है। ठीक, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, नाम दे लो भैया, नामकरण कर दो, भूल जाओ वरना। क्या कहता है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करिए, चलिए एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या कहता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एक और कहता है उसमें द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, है ना, गिवन है कि √3 बराबर, हम पहले बता 1.732 होता है, ठीक है। अगर कभी गिवन ना हो तो 1.732 लेना और √2 को लेना 1.414 भैया, ये दोनों वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों वैल्यू याद कर लीजिए। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से याद दिला दे रहे हैं, रिमाइंड करा दे रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, बेशर्मो याद कर लियो एक बार, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और कभी वैल्यू गिवन हो अगर √3 और √2 की, तो वही वैल्यू यूज करिएगा आप लोग, ठीक है, अलग से मत यूज करिएगा वरना फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। जो आंसर जिसके क्लोज होना होता है ना, बहुत क्लोज आंसर आता है, जिसके डेसिमल में वो क्लोज आंसर नहीं आ पाता, तो जैसे जैसे वैल्यू दी है वैसे वैसे यूज करेंगे। तो इसमें दी गई 1.732, तो हम लोग पूरा 1.732 यूज करेंगे इसमें, जब भी अगर यूज करेंगे तो, ठीक है। तो कहता है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर, तो साइड तो हम लोग को पता ही है, यानी कि ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, हर साइड ए है, ए का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड मतलब 10 का स्क्वायर, तो √3/4 10 का स्क्वायर मतलब 10 to 10 100 25, तो 25 इंटू 1.732 काटा 2040, देख लो भैया ध्यान से एक बार, है ना। तो इसको और काटा, ये अपना काट पीट लेना भाई, देखो, है ना। तो उसके बाद और काटा इसको, तो ये हो गया, ये 4 से जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 जा 43.3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 43.3 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया था ना, तो हमारा एरिया कितना आ गया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कहता है सेकेंड वाली लाइन में, कहता है द हाइट, फाइंड ही करना है क्या, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब भैया कैसा ट्रायंगल है, सीधी बात, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हाइट होगी कोई भी, यानी कि किसी भी वर्टिसेस से आपने हाइट डाल दी, एच लेट कर लिया हाइट को, अब लेट करके दिखाना पड़ेगा भैया, क्योंकि यहां लेट कर लिया है, तो हाइट लेट कर ली है हम लोग ने एच, है ना, लेट कर ली है, इस ट्रायंगल की हाइट है हमारी एच। हमने क्या कहा, जैसे ही एरिया आता है, यानी कि हाइट निकालनी होती है, हम लोग बस एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है।
यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड तो बोल नहीं रहा, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो कोनो हाईएस्ट नहीं होगी, कोनो छोटी नहीं होगी, है ना। तो ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1/2, अब देखो बेटा यहां पे है ना ये हाइट, तो इसका बेस ये है पूरा 10 ले लिया, इनटू हाइट पता ही नहीं, h मान लिया हम लोग ने, और एरिया भगवान की दया से निकाल चुके हैं। अब सुनना ध्यान से, ये वाला मत यूज करना क्योंकि डेसिमल में है ना, बहुत दिक्कत होगी। क्या यूज करेंगे फिर हम लोग, ये वाली वैल्यू, है ना, या तो ये यूज कर लेते हैं, है ना, 25√2 इजिली सॉल्व हो जाएगा। 25√2 है, नहीं है 3 है, 25√3, ठीक है। अब देखो कैसे, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 2 से 2 कट गया, h इज इक्वल्स टू 5√3, h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.732, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कैरी 1 15 1 16 35, 5 2 जा 10 15 1 16 35 36 3 8 सेंटीमीटर। फिर से देख लो, 3 2 जा 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 15 1 16 35 36 5 8, ठीक है। h इज इक्वल्स टू 8.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन, हमारी स्क्रीन पे ही है। द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जल्दी से बना दिया, और उसकी हाइट भी, ध्यान देना उसकी हाइट भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भैया, और उसकी हाइट दे रखी है, देखिए ध्यान से, हाइट h है, ठीक, a b c। फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, दी हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है इस बार, ठीक है। फिर क्या कहता है, फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया फाइंड करिए, एरिया फाइंड करना है, जबकि दिया गया है √3 की वैल्यू 1.73, इस बार √3 की वैल्यू 1.73 है, ठीक है। तो 1.73 रखेंगे हम, फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल है ना, तो ध्यान दीजिएगा, क्या अपने आप से यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हाइट एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल एरिया पूछ रहा था ना हम लोग से, ठीक है। लेट कर लेते हैं, साइड नहीं पता है ना यहाँ पे, लेट कर लेते हैं साइड बी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरा लिखिएगा प्लीज, बी ए, लेट कर लेते हैं साइड कितनी है, ए है, ठीक है। अच्छा, साइड ए है तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी प्रॉपर्टी, कि जो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में काम आती है वो प्रॉपर्टी, है ना। यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं, है ना, कि क्या करें, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, केवल आंखों का खेल है ना। ए बी सी लिखा, ठीक, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड है। देखो उसने हाइट दे रखी है 15, क्यों दी है, देखो बहुत दिमाग दिया उसने, हाइट पता है यानी कि, है ना, हाइट पता है ना। हाइट क्या करती है, कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल, और इसकी जो हाइट है करस्पॉन्डिंग साइड को बाइसेक्ट कर देती है। ये प्रॉपर्टी देखो भाई पता होनी चाहिए, अभी हमने पीछे बताई है, दिक्कत हो तो रिवाइंड कर लो इसको, है ना। तो वो क्या कर देती है, करस्पॉन्डिंग साइड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है दो इक्वल हिस्सों में, यानी कि हम लोग जानते हैं ये मिड पॉइंट हो गया, फिर है ना, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो गया पूरा, a/2 हो गया, ये कितना हो गया, a/2, ये a हो गया। तो इन ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, एक ही प्रॉपर्टी लगती है, ऑन अप्लाइंग, है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, है ना। पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाला कौन, AC का स्क्वायर बराबर, देखो 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग साइड AC है, तो AC का स्क्वायर, है ना, बराबर, उसके बाद जमीन पे कौन है, CM का स्क्वायर, प्लस अब बचा कौन, AM का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो जिसकी वैल्यू जो पता है रख दो, देखो ध्यान से, AC यानी कि A है, यानी A का स्क्वायर बराबर CM, देखो
cm ये a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर, और am कितना है, a से लेके m 15 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना कैसे, ये हो गया a का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर इधर देख लो, a/2 का स्क्वायर का मतलब पता है क्या हुआ, स्क्वायर इसको भी दो, स्क्वायर इसको भी दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ऊपर नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ठीक, अब देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, यहां पे सॉल्व करें आप, देखो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 बराबर 225 अपॉन 1 कर लो। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 225, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4 बराबर 225, फिर 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो a स्क्वायर बराबर 75 इंटू 4 150 300 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 300, तो स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट 300, देख लो स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो फिर यहां पे आ जाएगा, इसके अगर फैक्टर करोगे सब कुछ निकालोगे तो आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा 10√3, और एरिया एरिया कुछ दिया है, हाँ देखो ये सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया ए हो गया, यानी ए तो साइड है ना हमारा, ए तो साइड है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी कि साइड्स कितनी आ गई 10√3, हर साइड कितनी आ गई 10√3 सेंटीमीटर, आगे कि नहीं आगे। ये कब के लिए है, जब हम लोग को केवल हाइट दे रखा हो, यहाँ पे ये तरीका हम लोग कब लगाएंगे, जब हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट दिया गया हो और हम लोग को साइड्स निकालनी हो। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहता है, द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 और साइड कितनी है 10√3, तो 10√3 का होल स्क्वायर, तो √3/4 इंटू, अब देखो फिर से ये बात 10√3 है, तो 10 को भी स्क्वायर और √3 को भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 यानी 300, देखो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 25 75 हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1.73 दिया गया ना वहां पे, तो वहां पे वैल्यू पुट करो, 75 इंटू 1.73, डेसिमल हटा दो 0, 1 जा 4 जा 3 जा 25 से काटा, 25 3 जा 25 4 जा, तो 3 3 जा 9, इधर देख लो सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और 3 जा 5 519 by 4 4 by 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 9 जा 36 7 जा 28 फिर लगा के 5, यानी 129.75, कितना आएगा 129.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया। एरिया कितना आ गया 129.75।